नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न के इंटरमीडिएट के केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं और हम लोग का सेकेंड वाला चैप्टर चल रहा है और चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, यानी बिलियन वाले चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हिमांक के अवनमन पर आधारित हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। और इसके पिछले वीडियो में आपको हिमांक के अवनमन के बारे में बताया गया था और वहां पे उनका फार्मूला बताया गया था, आपको परिभाषा बताया गया था और उन सूत्रों की सहायता से आपको आज जो है उनके क्वेश्चन को हल करेंगे। यदि आप उस वीडियो को देख लेते हैं और उसके बाद इस वीडियो को देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जब तक आपको फार्मूला याद नहीं होगा तब तक आप उस चीज को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो आप पहले ये जान लीजिए, उस फार्मूले को जान लीजिए और उस फार्मूले में क्या क्या है, उसका नाम क्या है, उनके बारे में जान लीजिए। उसके बाद आपका क्वेश्चन जो है आसानी से समझ में आ जाएगा और लगने भी लगेगा। तो उस वीडियो को जरूर जाके देख लीजिएगा, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, देखिए आज का क्वेश्चन है, करा कि 34.2 ग्राम शर्करा के 1000 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया। विलयन का हिमांक क्या होगा यदि शर्करा का मोलर द्रव्यमान 342 तथा जल का KF, यानी ये आपका हिमांक का अवनमन स्थिरांक है और इसका मान 1.86 केल्विन किलो प्रति मोल है। ये चीज आपका क्वेश्चन में दिया है। अब आप पहले नोट कर लीजिए क्या क्या दिया है। यानी आपका कह रहा है 34.2 ग्राम शर्करा, ये शर्करा मतलब आपका विलेय है ये, तो WB बराबर आपका दिया है 34.2 ग्राम। उसके बाद कह रहा है 1000 ग्राम जल में, मतलब विलायक है और विलायक का मतलब WA जो है आपका 1000 ग्राम है। और आपको यह भी बताया गया A का मतलब विलायक और B का मतलब विलेय है, तो विलेय के जगह आपका B लिखा जाएगा और विलायक के जगह A लिखा जाएगा। अब उसके बाद कहा जा रहा है कि विलयन का हिमांक क्या होगा। आपको निकालने के लिए विलयन का हिमांक आपसे कहा जा रहा है, यदि शर्करा का मोलर द्रव्यमान, इन शर्करा मतलब विलेय का मोलर MB बराबर 342 और KF बराबर आपका 1.86 केल्विन किलो प्रति मोल। और आपको पहले क्या निकालना होगा, डेल TF निकालना होगा, उसके बाद विलयन का हिमांक आपका निकलेगा। तो हम लोगों के पास फार्मूला है डेल TF बराबर KF और इंटू WB गुणे 1000 बटे MB गुणे WA। अब आपका जो भी मान है उस सब मान आप यहाँ पे रख लीजिए। यानी जब रखेंगे तो डेल TF बराबर 1.86 गुणे आपका 34.2 गुणे 1000 बटे 342 गुणे आपका 1000, तो 1000 से 1000 आपका कट जाएगा। ये 342 जो है 34.2 को काटेगा कितनी बार में, 0.1 बार में। तो आपका यहां से गुणा करेंगे तो डेल TF बराबर आपको हो जाएगा 0.186 केल्विन आपको हो जाएगा। अब आपको विलयन का हिमांक आपको निकालना है, तो विलयन का हिमांक बराबर आपका क्या करिए 273 में से आप क्या करिए इस डेल TF को घटा दिए, यानी कहीं कहीं आपका 273 और कहीं कहीं 273.15 ये आपका लिया जाता है। तो ये आपका मान लीजिए आपका 15 नहीं भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें तो 273 ही लेके बार बार घटा सकते हैं। तो 273.0186 बराबर आपका घटाएंगे तो 272.814 केल्विन आपका हो जाएगा। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, यानी इसका सूत्र C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया गया। विलयन के पहला क्वेश्चन है हिमांक अवनमन आपका निकालना है, दूसरा क्वेश्चन है हिमांक की गणना करना है। तो आपके क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पहले ये आप नोट कर लीजिए। WB यानी एथिलीन ग्लाइकॉल जो है विलेय है, तो WB बराबर 45 ग्राम और 600 ग्राम जल में घोला गया है, तो WA बराबर 600 ग्राम। C2H6O2 का अणुभार यानी MB बराबर आप निकाल लीजिए 2 गुणे, यानी C कार्बन जो है 2 बार है तो 2 गुणे कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन 6 बार है तो 6 गुणे हाइड्रोजन का 1 होता है और प्लस आपका ऑक्सीजन जो है 2 बार है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो MB बराबर 24 प्लस 6 प्लस 32 यानी MB बराबर 62 ग्राम प्रति मोल आपका हो जाएगा। और KF यानी कि आपका जल का जो है मोलल यूनियन स्थिरांक जो है आपका 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल आपका दिया। और डेल TF और TF ये दो मान आपसे पूछा जा रहा है।
निकालने के लिए। तो पहला आपका क वाला भाग जो है डेल टी एफ का मान हम लोग निकालेंगे, तो आपका फार्मूला है के एफ इंटू डब्ल्यू बी गुणे 1000 बटे एम बी गुणे डब्ल्यू ए। अब आप यहाँ पे मान रख दीजिए, तो डेल टी एफ बराबर आपका के एफ की वैल्यू 1.86 गुणे डब्ल्यू बी की वैल्यू 45 गुणे 1000 बटे एम बी की वैल्यू 62 गुणे 600। अब यहाँ पे आप इसको काट दीजिए, काटिए, देखिए 2 जीरो जो है 2 जीरो इसको काट देगा। आप 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 से काटेंगे 15 3 45 हो जाएगा। इस 62 से इसको काटेंगे तो आपका 0.0 3 बार आपका जाएगा। अब आप क्या करिए, गुणा कर दीजिए, यानी डेल टी एफ बराबर आपका 4.5 बटे 2, यानी डेल टी एफ बराबर 2.25। ये आपका डेल टी एफ का मान हो गया। अब आपका दूसरा वाला है डेल टी एफ की वैल्यू निकालना है, तो आपके पास फार्मूला है डेल टी एफ बराबर टी एफ जीरो माइनस टी एफ। तो इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो 2.25 बराबर इसका होता है 273। तो आप चाहे 273 लिखिए या 273.15 भी होता है, तो टोटल आपका यही होता है, लेकिन लोग मानक में लेके 273 ही लेके चलते हैं। तो आप चाहे, आपकी मर्जी है, आप 273 ही लेके चल सकते हैं। तो 273.15 हम यहाँ पे लिए हुए हैं। आप 273 में से भी घटा देंगे तो आपके एग्जाम में यदि आपका पूछा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा। 273.15 माइनस टी एफ हो जाएगा। तो टी एफ बराबर आप घटाएंगे 273.15 माइनस 2.25। अब आप टी एफ की वैल्यू निकालेंगे तो 270.90 केल्विन आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसी तरह का केवल आपका बी और एफ में अंतर है। इसी तरह का आपका क्वथनांक का उन्नयन जब पूछा हुआ था तो फार्मूला भी सेम ही था, बस आपका डेल टी बी वहां पे था और बराबर के बी था, बाकी सब कुछ वही था। यहाँ पे या बी की जगह हम लोगों का एफ है, बाकी सब कुछ सेम तरीका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन भी आपका लगभग सेम ही है, बस आपका क्वथनांक की जगह हिमांक आपसे बोला जा रहा है। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, यानी कि वहां का और यहाँ का दोनों लगभग सेम है। आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है। बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक आपका 5.12 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना। मोलर द्रव्यमान मतलब अणुभार आपको ज्ञात करना है। अब आपका क्या क्या दिया है, डब्ल्यू बी बराबर 1 ग्राम दिया है, डब्ल्यू ए बराबर आपका 50 ग्राम दिया है, डेल टी ए बराबर 0.40 केल्विन दिया, के एफ बराबर 5.12 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल दिया, और एम बी की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो आपके पास फार्मूला है डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू बी गुणे 1000 बटे एम बी गुणे डब्ल्यू ए। अब आपका जो मान है वो मान आप रख दीजिए। तो आपका डेल टी एफ की वैल्यू 0.40 बराबर आपका के एफ की वैल्यू 5.12 गुणे डब्ल्यू बी की वैल्यू 1 गुणे आपका 1000 बटे एम बी की वैल्यू आपको निकालना है, गुणे आपका 50 हो जाएगा। यहाँ से 0 से 0 काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो ये 20 बार जाएगा। अब उसके बाद आप क्या करिए, इसको आप यहाँ करेंगे और ये आपका यहाँ चला जाएगा, और ऊपर वाले का गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसमें करते हैं तो 102.40 बटे आपका यहाँ पे 0.40 हो जाए। दशमलव ऊपर भी 2 स्थान, नीचे भी आपका 2 स्थान है, तो दशमलव को आप हटा दीजिए। तो हटाएंगे तो आपका एम बी बराबर 10,240 बटे 40। तो 0 से 0 को काट दीजिए, 4 से भाग दे दीजिए, तो एम बी बराबर आपका हो जाएगा 256 ग्राम प्रति मोल। तो ये आपका इस तरह से निकल जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेप्थलीन में घोलने पर हिमांक के अवनमन 0.68 केल्विन पाया गया। सल्फर का अणु भार आपको क्या करना है, अणु सूत्र ज्ञात करना है, और नेप्थलीन के लिए के एफ का मान 6.8 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल आपका दिया हुआ है। तो आप क्या क्या दिया है ये पहले नोट कर लीजिए। आपका यहाँ पे देखिए दिया हुआ 25.5 ग्राम सल्फर को, तो डब्ल्यू बी का मान दिया 25.6 ग्राम, और 1000 ग्राम नेप्थलीन में घोलने पर तो आपका ये जो आपका विलायक है तो डब्ल्यू ए बराबर 1000 ग्राम, और डेल टी एफ बराबर आपका दिया है 0.68 केल्विन,
और KF बराबर 6.8 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। और आपको अणुसूत्र पूछ रहा है तो पहले आप MB निकालिए, यानी मोलर द्रव्यमान आप निकाल लीजिए, अणुसूत्र अभी निकल जाएगा। उसके बाद आपका डेल TF बराबर आपका सूत्र हो जाएगा KF इंटू WB गुणे 1000 बटे MB गुणे WA। यहाँ पे मान रखेंगे तो 0.68 बराबर आपका 6.8 गुणे 25.6 गुणे 1000 बटे MB गुणे 1000। 1000 से 1000 को काट दीजिए तो MB आपका ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे MB जो है यहाँ चला जाएगा, इसको आप यहाँ कर दीजिए तो आपको हो जाएगा यहाँ पे MB बराबर 6.8 गुणे 25.6 बट्टे आपका यहाँ पे 0.68। दशमलव आपका एक स्थान ऊपर एक स्थान यहाँ पे, दो स्थान है, यहाँ पे भी दो स्थान है, दशमलव आप हटा दीजिए तो MB बराबर 68 गुणे 225 बटे 68। तो 68 से 68 हम लोगों का 256 है, ये 68 से 68 आपका कट जाएगा तो MB बराबर 256 ग्राम प्रति मोल आपका आ जाएगा। अब ये तो आपका मोलर द्रव्यमान हो गया, यानी अणुभार हुआ। अब आपको निकालना है अणुसूत्र, तो अणुसूत्र के लिए आपका सल्फर का निकालना है। तो मान लेते हैं सल्फर का अणुसूत्र जो है यक्स है, यक्स यानी सल्फर अकेले नहीं होता है, तो कोई और भी यदि आपका लगा होगा तो यक्स मान लेते हैं। अब उसी यक्स का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो सल्फर का अणुभार आपका क्या है, तो यदि सल्फर का निकालना हो तो जो यहाँ पे अंक लिखा होता है उतना गुणे सल्फर का जो आपका अणुभार होता है वो रख देते हैं। तो मान लीजिए यक्स लिखा, यक्स गुणे सल्फर का होता है 32 और आप अणुभार निकाले हैं तो 256, तो 256 बराबर आपका यक्स गुणे 32। तो यक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा 256 बटे 32। 32 से जब 256 में भाग देंगे तो आपका यक्स बराबर 8 हो जाएगा। और सल्फर का जो अणुसूत्र है वो आपका क्या हो जाएगा S8 हो जाएगा, यानी यक्स के जगह आप जो 8 आपका मान आया वो रख दीजिए, S8 आपका हो जाएगा। तो ये आपका सल्फर का अणुसूत्र हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि यूरिया का 1 बिलियन -0.654 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। इस बिलियन का क्वथनांक क्या होगा यदि जल का KF जो है 1.86 और KB जो है 0.512 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या क्या दे रहा है आपका TF बराबर -0.654 दिया है। तो डेल TF निकाल लीजिए, क्योंकि आपका जो है बिलियन का जो आपका जमने का गुण है वो आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। तो आपका डेल TF बराबर आपका TF 0 माइनस TF, तो डेल TF बराबर 0 माइनस और TF की वैल्यू आपका -0.654 है। घटाएंगे तो आपका 0.654 डिग्री सेंटीग्रेड आपका हो जाएगा। KF का मान 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल और KB का मान है 0.512 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। अब आपका जो फार्मूला है डेल TB बराबर KB गुणे M और डेल TF बराबर KF गुणे M, यानी दोनों सेम है, बस आपका यहाँ पे B है, यहाँ पे F है। अब आप इनका भाग देंगे तो आपका क्या हो जाएगा डेल TB बटे डेल TF और यहाँ पे KB गुणे M बटे KF गुणे M, तो M से M आपका कट जाएगा, बचेगा फार्मूला आपका निकल जाएगा डेल TB बटे डेल TF बराबर KB बटे KF। मान आप रख दीजिए, डेल TB बराबर आपका TF की वैल्यू 0.654 बराबर आपका KB की वैल्यू 0.512 बटे 1.86 हो जाएगा। अब आपका डेल TB की वैल्यू निकालिए तो इसका गुणा इधर कर दीजिए, तो डेल TB बराबर 0.512 गुणे 0.654 बटे 1.86। अब आप इसका गुणा करेंगे तो डेल TB बराबर आपका हो जाएगा 0.33488 बटे 1.86 और इसका जब इसमें भाग देंगे तो डेल TB बराबर 0.18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। क्योंकि जो मान आपका शुरू में दिया वो डिग्री सेंटीग्रेड में ही दिया, इसलिए आपका आंसर भी डिग्री सेंटीग्रेड में ही आएगा। अब आपसे क्वथनांक पूछ रहा है, तो क्वथनांक जो है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है तभी आपका, तो 100 में 100 क्या करें बिलियन का जो क्वथनांक निकालेंगे तो 100 प्लस आपका ये जो डेल TB है वो रख दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 100.18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हिमांक के अवनमन पर आधारित कुछ आपके क्वेश्चन हो गए। आपको और भी क्वेश्चन आपके किताब में हो सकते हैं दिए गए हों, तो आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और इसी तरह से आपका वो सब क्वेश्चन सॉल्व होगा। यदि मान लीजिए कहीं किसी तरह का समस्या होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वाला क्वेश्चन जो है समझ में नहीं आ रहा, तो हम आपको उस क्वेश्चन को बता देंगे।
तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।